समुद्र मंथन में 3 घड़े निकले थे। पहला घड़ा क्या निकला? विषकुंभ। जो लोग ध्यान में जाते हैं उनकी चीजें उखड़ने लगती हैं, वृत्तियां, विचार, अचेतन में से, अवचेतन मन में से काम उखड़ने लगता है। एक हमारे बहुत अच्छे साधक थे, बड़े अच्छे सन्यासी, तो उनका बहुत आग्रह किया उन्होंने कि हमको श्री विद्या का साधन करना है, तो साधन बताइए। और जब वो साधन में गए तो अचेतन में से, अवचेतन में से, अधिचेतन में से अंधकामनाएं, वासनाएं निगल पड़ी। अरे भाई इतनी कीचड़ पहले से है, दुर्विचार, दुर्वासनाएं, अंधकामनाएं, सैन्य दल निगल पड़ा उनका। वो भयभीत हो गए कि पहले तो कुछ और मन था, ये क्या हो गया? जो कभी सोचा नहीं, जाना नहीं, जिसकी कल्पना तक नहीं की, ये हो क्या रहा है? तो मैंने कहा मंथन आरंभ हो गया है, अब विष निकलेगा, खोदते रहना, अमृत बाद में आएगा। आएंगे प्रलोभन, सिद्धियां। जिसने साधन नहीं किया उसको सिद्धि का क्या पता? जिसको साधन जिसने नहीं किया उसको प्रसिद्धि का क्या पता? जो साधन नहीं किया उसको क्या पता अलौकिकता क्या होती है, कुतूहल क्या होता है? वो पंछी परिंदों की बात पहचानते हैं क्या? बादल और बयार के मन को पढ़ना जानते हैं क्या? हमको क्षमा कर देना, जो साधन नहीं जानते वो तो अपने मन को भी नहीं पहचान सकते। साधना में ही तो मन पता लगेगा, मन कैसा है। अरे मंत्र साधन करोगे तभी तो मन का पता लगेगा, मन रहेगा ही नहीं। विषकुंभ निकला और वो दाहकता, मारकता, रुक्षता, हेयता, निंदता, अकारण यों ही एक जलन शुभन। और क्रोध से बड़ा कोई विष होगा? विषाक्तता। वो तो तक्र में भी, अन्न में भी, अन्न में भी तो एक प्रकार का की व्यग्रता है। भोजन करने के बाद नींद आने लगेगी, विकार है। थोड़ी देर के बाद तो अन्न जब सड़ जाता है, गल जाता है, तो वो मदिरा बन जाता है। चावल में से मदिरा बन रही है। इक्षु रस जो पवित्र रस है, इक्षु रस, ईख का रस यानी गन्ने का रस, मदिरा बन रही है। ये अंगूर, द्राक्षाशव, तो द्राक्ष यानी अंगूर में से एक आसव बन रहा है। लंबे समय तक उसे गलाओ तो लो मदिरा बन गई। वैसे ही लंबे समय तक मन का नहीं पता लगा तो विषैली वनस्पतियां, विषाक्त, हेय, निंदनीय, प्राणघातक वहां प्रभाव रहेंगे। जहां उजियारा नहीं पहुंचता वहां कीच, काई, फंगस, गंदगी, दुर्गंध, बदबू। जहां प्रकाश नहीं पहुंचता, आपके ही घर के किसी एक कोने में जहां लाइट नहीं पहुंची है, आपका ध्यान नहीं गया है, कितनी गंदगी पड़ी है। आपके मन में अगर प्रकाश नहीं पहुंचा विचार का, ज्ञान का, तो उस गंदगी कितनी होगी वहां कितना मल होगा, वहां कितना मैल होगा, कितने विकार वहां पड़े हुए हैं। इसे कहेंगे पुरुषार्थ। तो विषकुंभ निकला।